वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जानने वाला। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैसे लाएं जेईई मेंस में और जेईई मेंस एंड नीट में मैक्सिमम परसेंटाइल। इस टॉपिक पे बच्चों को बहुत क्वेरीज रहता है कि एक्चुअली में कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे टाइम मैनेज करें। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही डाउटफुल होते हैं कि कौन सा पेपर को में कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करूं, किस तरह से करूं। सर मेरा टाइम नहीं बचता है, सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं जानते हुए क्वेश्चन छूट गया, सर एकदम 4 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया जो मुझे आता था, बहुत इजी थे। ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं अपने को पेपर में। वहाँ पे जाके अपने को सर मोटिवेशन ही डाउन हो गया बीच पेपर में, मैं पूरा तैयारी था सर, पूरा परफॉर्म नहीं कर पाया। इन सारे क्वेश्चंस का आज सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अपन जो सिली मिस्टेक्स करते हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैसे लाएं जेईई मेंस एंड नीट में मैक्सिमम परसेंटाइल। तो सबसे पहला काम कि किसी चीज़ में मैक्सिमम चीज़ें आउटपुट कैसे लाया जा सकता है, तो उसे पहले समझा जाना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या क्या है, किस तरह से अपने को। जैसे मान लो कोई अगर तुम्हें एक युद्ध करना है, वार करना है, तो सबसे पहले तुम चीज़ों को सोचते हो कि इस जो पूरा वार होने वाला है, इसी जो युद्ध होने वाला है, इसमें कौन कौन से सेना आए हुए हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली कौन है। अगर वो आगे खड़ा है तो अपन पीछे से अटैक करेंगे, या अपन बच के निकलेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि अपन उसके पास पहले गए तो अपना मरना तय है। ठीक है, यही रियल लाइफ में जो है, इसी को अपन क्वेश्चन पेपर पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले उसे समझना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि फर्स्टली रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करो, रिव्यू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सब्जेक्ट तुम पहले जो भी प्रेफरेंस देते हो, लेट सपोज केमिस्ट्री तुम पहले स्टार्ट करते हो, तो केमिस्ट्री के पेपर को पहले 5 to 8 मिनट में रिव्यू कर लो। रिव्यू करने का मतलब उसे पढ़ो कि हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ते जाओ, मतलब गो थ्रू एक बार हो। उसके बाद क्या करो, जब तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आते होंगे। तो पूरा 1 to 25 क्वेश्चंस जो भी हैं उनको एक बार जरूर देखो। पहले करने से पहले उसे रिव्यू करो। तो जब रिव्यू कर रहे हो तो सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि कौन से क्वेश्चंस ईजी हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर तुम्हें आता है, तो उस क्वेश्चन नंबर, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया ए, इसको लिख दो। अब ऐसे करके अब जब तुम पढ़ रहे हो तो मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे साइड में इजी करके और एवरेज करके ऐसे 2 कॉलम बना लो। अब पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैं 2 स्टेप कैलकुलेशन करूँगा आ जाएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे तुम देखे थे तो तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा है ये पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, अपने को नहीं पता, याद नहीं आ रहा है कुछ, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उस क्वेश्चन को एक अलग सा डिफ़िकल्ट करके एक और कॉलम बना लो, वहाँ पे उसको क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, ऐसे पढ़ते जाओ और सबकी मार्किंग ऐसे जस्ट एक बार कर लो। ठीक है, तो सेलेक्ट इजी क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये पहले सेलेक्ट कर लो। अपने साथ क्या होता है कि अपन क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, अपने को तो मन में बैठा हुआ है कि एक तरफ से एकदम रौंदते हुए जाएंगे, मतलब एक तरफ से पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मान लो तुमने स्टार्ट किया और तुम्हारे सामने हल्का आ गया, तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया कहानी। फिर डिमोटिवेशन होगा, अरे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे मुझसे, क्या होगा। और वही क्वेश्चन तुम्हारा 10 मिनट खा जाएगा, फिर टाइम खत्म हो गया अपना। तो ये बचना है, इसके लिए पेपर का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3
इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लो। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो अपन अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे इजी क्वेश्चंस एंड देन एवरेज। पहले इजी क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, उसके आंसर से अपन टिक कर लेंगे, फिर एवरेज क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन हो जाने के बाद मान लो ये दोनों मिला करके 20 हो गए, आउट ऑफ 25 20 हो गए, इतने होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, 5 to 6 ही होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को फिर तुरंत अभी ट्राई नहीं करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अभी छोड़ देना है, फिर से दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है, उस क्वेश्चन में उस सब्जेक्ट में भी यही करना है, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, फिर से इजी और एवरेज कर लेंगे वहाँ भी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट में ट्राई करेंगे, अपने पास टाइम बच रहा है देन अपन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में टाइम कंज्यूमिंग सारा टाइम निकल जाएगा। मान लो वो क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है कि तुम उसमें फंस जाओ, उलझ जाओ तुम, वो ऐसा है ही, तुम्हें लग रहा है अरे अब तो आंसर आ गया, अब आंसर आ ही गया है मेरा, फिर भी पजल आ रहे हैं, नहीं कोई आंसर मैच ही नहीं किया, ऑप्शन ही नहीं मैच किया। ऐसे करते करते तुम्हारा कब 5 से 10 मिनट निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो स्टेप्स हैं इसे ज़रूर फॉलो करो। अभी जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, टेस्ट जो भी दे रहे हो, उसमें ये स्टेप्स एक बार ज़रूर फॉलो करके देखना, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहले पेपर पढ़ो, इजी, मॉडरेट मतलब एवरेज और डिफ़िकल्ट ऐसे सेलेक्ट कर लो, इजी क्वेश्चंस करो, फिर एवरेज करो, डिफ़िकल्ट रहने दो, डिफ़िकल्ट को बाद में ट्राई करो। क्योंकि ये होगा ना कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो एवरेज क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे स्कोरिंग हो सकता है वहाँ पे तुम स्कोर कर लोगे, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाद में तुम्हें जब इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तुम्हें अलग सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, नहीं अब मैं उसे भी कर सकता हूँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कर सकता हूँ। और ऐसा देखना, मोटिवेशन चाहिए, 2-3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, नहीं तो डिमोटिवेशन पहले हो गए तो 4-5 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। ये स्टेप्स करने से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी है अच्छे हो जाएंगे, बाद में जो तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है वो भी पूरा याद आ जाता है, तो इससे बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। ओके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभी के टाइम पे तुम्हें करना चाहिए, वो जब जो भी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हो उसमें ये स्टेप्स पहले फॉलो कर लो, फिर देखना तुम्हें कितना बेनिफिट्स होता है, ठीक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगों का जो क्वेरी है कि सिली मिस्टेक्स कैसे कम होगा, तो उसके लिए है 5 सेकेंड थिंक रूल। 5 सेकेंड सोचो, जो भी तुम्हारा आंसर आ गया, मान लो तुम्हारा आंसर आ गया ए, तुमने ऐसे सॉल्व किया, जल्दी से लग रहा है ए आ गया, बट ए आया है, उसको 5 सेकेंड एक बार जस्ट जो कैलकुलेशन जो भी किए थे उसको सोच लो, 5 सेकेंड सोचो, आंसर को फाइनलाइज करने से पहले 5 सेकेंड सोचो क्या ये आंसर सही है। ऐसे क्या होता है कि अपन जल्दबाजी में 2 into 2 6 लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि अपना माइंड ये 6 लिखा है, 2 into 2 6, तो तुम उस इंस्टेंट पे तुरंत से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें लगेगा सही है। इसलिए 5 सेकेंड सोचना चाहिए कि ठीक है ये आंसर, ये फॉर्मूला ठीक है, ये कैलकुलेशन ठीक है, ठीक, फिर टिक हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सिली मिस्टेक्स अगर होते हैं तुमसे तो ये ज़रूर करो, 2 से 3 पेपर में अप्लाई करो इसे, फिर वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तुम्हें फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खट होते रहेंगे आंसर्स, तुम स्टेप्स बिल्कुल सही करोगे, ये आदत सा हो जाएगा, हाँ ठीक है आंसर है ये, नहीं सही आंसर। इस तरह से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है सिली मिस्टेक्स को। ओके, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि पुट द आंसर एंड जो लास्ट है पुट द आंसर एंड गेट द सॉल्यूशन, एंड गेट द सॉल्यूशन। क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फिजिक्स मैथ्स में ज़्यादातर कि उसको आंसर्स पुट कर दो, कुछ तुम्हें जो भी लग रहा है कि ये है ठीक है, ये आंसर पुट करके देखते हैं, अपना कैलकुलेशन मान लो लेंदी जा रहा है और अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि हाँ ये ठीक है, ये एक पुट करके देखता हूँ, तुरंत कैलकुलेशन करके आता है कि, तो अगर वो सेटिस्फाई कर दे रहा है RHS = LHS तो वही आंसर। ओके,
तो इस तरह से कभी कभी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में ऐसे होते हैं जो डायमेंशनली तुम चेक कर सकते हो कि मान लो कुछ आंसर दिया हुआ है और तुम्हें पता है कि उसका आंसर पूछा है फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये चेक कर लो कि उसका डायमेंशन फोर्स से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर ही नहीं रहा, डायमेंशन ही नहीं मैच कर रहा, तो वो आंसर्स कैसे हो सकते हैं। वेरिएबल टर्म में दिए रहते हैं, क्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये बहुत सारे दिए हुए हैं। तो तुम जस्ट ये चेक कर लो कि उसमें डायमेंशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है तो वो आंसर्स नहीं हो सकता है। ऐसे करके भी एक दो क्वेश्चंस किया जा सकता है जब तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन से फंस गए, कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चंस लास्ट में कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं वो पेपर में होने चाहिए, उसके लिए तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को रीड करना चाहिए प्रॉपरली, फिर इजी सेलेक्ट करो, फिर इजी और एवरेज को सबसे पहले करो, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ दो, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट जाओ, लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग के सब्जेक्ट से करना स्टार्ट करो। इसमें तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा अगर परसेंटाइल अभी 93, 94 आ रहा है तो वो बढ़ करके 98 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो अभी टेस्ट दे रहे हो उसमें ये अप्लाई करके देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस इंस्टेंट पे तुम्हें अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उसे डेली पढ़ना। डेली जो फॉर्मूले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक फॉर्मूला को देखना, डेली देखो। ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला, हर एक चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए। मेंस में अगर अच्छे परसेंटाइल लाना है तो फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो सब तुम्हें याद होना ही चाहिए। वो कैसे होंगे? तो डेली शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। जो तुम्हारा क्लासरूम में पढ़ाया गया था वो जो अंडरलाइन करके रखे हो उन चीज़ों को लिख करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो अपन इस पर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ओके, बट जो भी अभी जिनका अगस्त में आने वाला है नेक्स्ट, वो अभी यही कर सकते हैं कि अपने शॉर्ट नोट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करो, पढ़ो उसे। और ये जो पैटर्न एग्ज़ाम जब भी टेस्ट देते हो तो ये पैटर्न फॉलो करो। ओके, और मैं इंश्योर करता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा जो भी मार्क्स आ रहे हैं उससे 10 से 15 मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे तुम्हारे, और ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तुम्हारा और तुम आगे बढ़ते ही जाओगे। ओके, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फिजिक्स चाहने वाला चैनल को सब्सक्राइब करो।